हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स के बारे में जिसमें एक तरफ तो नॉमिनल अकाउंट होगा और दूसरी तरफ रियल अकाउंट होगा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया था कि नॉमिनल और पर्सनल के बीच में जब लेन देन होता है तो वहाँ क्या रूल बनता है और उसके ट्रांजेक्शन कैसे किए जाते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास नॉमिनल खाता है और एक तरफ रियल अकाउंट है तो उनके बीच में जो रूल बनेगा वो रूल क्या बनेगा, तो वो बनेगा आपका डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस, क्योंकि ये नॉमिनल का डेबिट साइड है और जबकि रियल का हमें क्रेडिट निकालना होगा। तो रियल का क्रेडिट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, मतलब जो भी एक्सपेंस या लॉस आप कर रहे हैं उनको तो डेबिट करेंगे और जो भी वस्तुएं उसके एवज में जा रही हैं, उसके बदले में जो भी वस्तुएं जा रही हैं उनको क्रेडिट करेंगे। थोड़ी देर के लिए मान लो आपने सैलरी दी किसी को, तो सैलरी पेड करना एक्सपेंस है लेकिन उसके बदले में क्या गया, कैश। ठीक है, तो कैश गया इसलिए कैश क्रेडिट होगा, सैलरी पेड हुई एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा। ऐसे भी बनता है। समझ गए बातों को? आइए कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से इनको समझ लेते हैं। इसके पहले की वीडियो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने सारी वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियोस को पहले देखिए, क्योंकि बिना उन वीडियोस को देखे आप इन वीडियो को नहीं समझ सकते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में कहा जा रहा है रेंट पेड। देखो ये पुराना ही क्वेश्चन है, जो लास्ट वीडियो में मैंने कराया था वही है, बस यहाँ पे लिखा है रेंट पेड ऑफ ₹10,000 टू राकेश। अब ध्यान रखिएगा यहाँ राकेश को नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि रेंट पे करना कोई उधार तो नहीं है। मैं हमेशा ये बात बताता हूँ, जहाँ उधार की सेंस आएगी वहीं पर नाम को लिया जाएगा। अगर उधार की सेंस नहीं है तो नाम को यहाँ नहीं मेंशन करेंगे। तो फिर क्या मेंशन करेंगे? कैश को। ठीक है, इस बात को याद रखना। उधार की सेंस अगर ना हो नाम को हम नहीं लेते हैं। नाम वैसे भी खरीदते या बेचते टाइम ही ज्यादातर यूज किया जाता है या उधार देते समय, बाकी कभी नहीं। तो रेंट पेड हो रहा है, एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होना चाहिए, और कैश बदले में जा रहा है इसलिए क्रेडिट होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो रेंट पेड हो रहा है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डन। जो भी है यहां डाल देंगे। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में सेम है, फिर से वही बातें आ रही हैं कि सैलरी पेड हुई किसको? राहुल को लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि उधार नहीं है, उधार नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या लेंगे? फिर लेंगे हम कैश। तो सैलरी पेड हुई कैश के माध्यम से, तो फिर से क्या बनेगा? सैलरी पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ गए? यहां पे अमाउंट डाल देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि वेजेस पेड हो रही है। वेजेस पेड होने का मतलब है कि आप मजदूरी दे रहे हैं किसी को, मजदूरी। वेजेस का मतलब क्या होता है? मजदूरी। ठीक है, आप किसी को क्या दे रहे हैं? मजदूरी दे रहे हैं। कितने की? 2000 की। अब वेजेस पेड भी तो एक्सपेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेबिट होना चाहिए। तो आपको ऐसे लिखना होगा WAGES, वेजेस पेड। अब इसका खाता क्या करना होगा? डेबिट करना चाहिए। और किसके द्वारा? कैश के द्वारा। तो सिंपली यहाँ पे 2000, यहाँ भी 2000। तो आशा करता हूं कि आपको नॉमिनल और रियल में अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो उसको कैसे करना है ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नॉमिनल और रियल में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए आपको एक तरफ नॉमिनल का रूल लगाना होगा, एक तरफ रियल का रूल लगाना होगा। मैंने इतनी सारी प्रैक्टिस आपको कराई है जिससे कि आपको क्लियरली इन सब बातों की जानकारी हो गई होगी कि कब कौन सा रूल लगेगा और कब कौन सा नहीं लगेगा, है ना। कब कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप मेरी पिछली सारी वीडियोस को 1 बाय 1 देखें। वीडियो की ड्यूरेशन बहुत कम रखी गई है, 2 से 4 मिनट की एक एक वीडियो है, तो आप उनको फटाफट से देखकर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो वो मेरे आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आप उसमें और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे पाऊँ, ताकि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और मुझ तक वहाँ पे पहुँचा पाएँ, और उसके बाद मैं आपको चेक करके उसका रिव्यू भी बता सकूँगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको जो भी मैंने बातें बताई वो सारी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।